नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गणित के बेहतरीन नोट्स के इस सीरीज़ में मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रतिशत को बहुत आसानी तरीके से समझा जा सकता है और कई जो परीक्षाएं होती हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथ के सेक्शन में प्रतिशत के 2 सवाल तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। इन सवालों को किस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है सैकड़ा या शतांश या सौवा है और भिन्न के अंश को प्रतिशत की दर कहलाता है। इसमें प्रायः प्रतिशत को हम लोग इससे परसेंटेज को इससे समझते हैं। तो ये प्रतिशत का साइन होता है, चिन्ह होता है। अगर कहीं भी लिखा हो कि 25 लिखा है और 25 अगर सिंगल लिखा है और उसमें अगर ये चिन्ह लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो हम लोगों का प्रतिशत है। फिर उसके बाद जो भिन्न से दशमलव में बदलाव होता है, तो भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए लिखा है 1/10 लिखा है, 1/10 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/10 को परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे? तो 1/10 बराबर इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा लास्ट में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा? हमारा 10 बचेगा। तो वही हमारा प्रतिशत में हम लोगों ने चेंज कर लिया। तो यानी 1/10 को हम लोग अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 1/10 को 10 लिख सकते हैं। उसी हिसाब से फिर आगे और देख लेते हैं। इसमें लिखा है जैसे कि 2/5 को प्रतिशत में चेंज करना है। 2/5 को हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 2/5 इंटू 100 करते हैं। तो 2/5 इंटू 100, तो 5 से ये इसको काटेंगे, 20 बार में ये जाएगा हमारा। तो अब बचा क्या? 2 इंटू 20। तो 2 इंटू 20 कितना होता है? 40। तो 2/5 को हम लोग 40 लिख सकते हैं। उसी हिसाब से और देख लेते हैं। अब प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब जैसे प्रतिशत से जब भिन्न में बदलते हैं तो जैसे इसी 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि 25 को हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो 25वां कौन से हिस्से में 100 काट देगा? तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो इसको हम लोग 1/4 के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 25% को। ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछा गया है 6.25% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलना हो तो 6.25 अपॉन 100। तो क्या होगा? 6.25/100 इंटू 100 अपॉन 100। अब क्या हुआ? इसको जब ऊपर नीचे से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 100 इंटू 100, 625। तो ये 1/16 इसका आंसर होगा। फिर दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। वही फ्रैक्शन को 0.3 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं आराम से। तो 0.3 को परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा तो ये 30% आएगा। ऐसे ही 1.4 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1.140% आएगा। वैसे ही 2.53 को तो पॉइंट हटता है और पॉइंट हटने की वजह से वो जो सेम वैल्यू होती है वही हमारी आ जाती है। अब शॉर्टकट विधि, यहाँ पे एक सवाल देख लेते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है? तो इसको कैसे करेंगे? यदि 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, यदि ए का वेतन बी से यदि ए का वेतन
बी से। तो ए का वेतन बी से 25% अधिक है। ए का वेतन कितना है 25 और बी का वेतन भी 25 है, प्लस उसके वेतन से मतलब 25 से 100% अधिक है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 25/125 इंटू 100, ये आपका आंसर आएगा 20%। यही दूसरा सवाल देख लेते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है तो बी का वेतन ए के से कितना अधिक होगा? तो इसका अंतर होगा 30/100 माइनस 30 कर देंगे, तो यहाँ 70/30 इंटू 100, 300/7, तो डिवाइड कर लेंगे तो 42.85। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रतिशत को देख लिया, सवाल भी देख लिए, शॉर्टकट विधि भी देख ली। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।